सो सबसे बड़ी दिक्कत जो आप लोगों को देखने को मिलती है कि आपके जो पास्ट पैटर्न हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। रियल रीज़न क्या है इसके पीछे का, और ये चीज़ चेंज कैसे कर सकते हो? इसके लिए आपको सबसे पहली जो चीज़ होगी वो होगी, आपको अपना ओल्ड सेल्फ डिलीट करना होगा। क्योंकि रीज़न आपका पास्ट है ना। आप लेट्स टेक एन एग्जांपल कि आपको एक जॉब लेनी है जो कि 2 से ढाई लाख पर मंथ आपके कैश इन हैंड आ रही हो, मतलब जो कटकटा के जाती है ना, उसके अलावा आपके हाथ में 2 से ढाई लाख रुपए आ रही हैं। बट आज तक आपने जहाँ पर भी जॉब करी है आपकी मैक्सिमम सैलरी रही है 50K। अब 50,000 कमाने वाले को मैं एकदम से कह दूँ कि भाई तुझे 2.5 लाख वाली जॉब मिल जाएगी, कॉन्फिडेंट हो पाओगे आप? नहीं हो पाओगे। अब मैं ये कह दूँ कि एक ऐसा इंसान जिसने लास्ट टाइम पर जो जॉब्स उसने क्विट करी थी, जहाँ से रिज़ाइन दिया था, वहाँ पर पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा थी। अब उस इंसान को मैं एकदम से कह दूँ कि तू जहाँ पर जा रहा है वहाँ पर कोई पॉलिटिक्स होती नहीं है, वहाँ पर सब के सब मिल के काम करते हैं। इमेजिन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। कोई ऐसा इंसान जो बचपन से ही जिसने अपनों का प्यार नहीं देखा, सबकी आंखों में नफरत देखी, उसे मैं कह दूँ तो ऐसे घर में पला है जहाँ पर कि सब लोग तुझसे प्यार करते हैं, तेरी जो आने वाली रिलेशन के अंदर जो गर्लफ्रेंड है वो भी तुझसे उतना ही प्यार करती है। इमेजिन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो हर चीज़ के पीछे का रीज़न क्या है, वो आपका लिमिटेड बिलीफ सिस्टम। वो जो लिमिट में है ना कि यार कैसे होगा, मेरे साथ तो आज तक नहीं हुआ। एंड द थिंग इज क्लियर, क्लैरिटी यहीं आ गई। आप हर बार ना अपने लिमिटेड उस बिलीफ सिस्टम के अंदर रहते हो, वो जो पैकिंग करके छोड़ दिया है आपको कि इतना ही है, तो उससे बाहर जब तक नहीं निकलोगे ना तब तक नहीं होंगी। इसीलिए ही इमेजिनेशन का सहारा लिया जाता है। इसीलिए ही आपको कहा जाता है कि जो भी चीज़ आपके पास लैक में है उसको देना शुरू कर दो। अगर आपके पास पैसा कम है तो अगर कोई मांगने आ रहा है तो चाहे 10 पीस जितने भी है ना देने शुरू कर दो। प्यार कम है तो खुद पर प्यार लुटाओ अपना, और दूसरों के साथ भी बहुत ही प्यार से बात करनी शुरू करो, प्यार मिलने लग जाएगा। हर चीज़ के लिए इसीलिए ही कहा जाता है कि क्योंकि जब आप आदतों में डाल देते हो ना, जब आप प्रेजेंट मोमेंट में उस चीज़ को जीने लगते हो तो कहीं ना कहीं आप ये चीज़ भूल जाते हो। अब मैं यहाँ पर ना इतने सारे एग्जांपल्स दिए हैं तो मैं एक एक एग्जांपल देता हूँ। मेडिटेशन आप करते हो ना, बहुत सारे लोगों को दिक्कत है कि यार मैनिफेस्टेशन कैसे करें। कई लोग बताते हैं कि डीप ब्रीथिंग करो और उस टाइम पर मेडिटेशन करने के लिए बैठ जाओ, जब तुम बिल्कुल शून्य पर आ जाओ तब कोई भी चीज़ विजुलाइज करो और मिल जाएगी। बट हमारा तो ध्यान ही नहीं लग पाता, क्योंकि रील्स वॉच करते हो आप इधर उधर कंटेंट देखते हो तो अटेंशन स्पेन इतनी नहीं है, फोकस ही नहीं हो पाता। कैसे होएगा? तो अब इसका भी सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ आज। आपने कभी किसी को क्रिकेट खेलते हुए देखा है? आपने किसी को फाइट करते हुए देखा होगा, रनिंग करते हुए देखा होगा, ड्राइव करते हुए देखा होगा, रेस करते हुए देखा होगा। अब जब आप इन सारी चीज़ों के अंदर जाते हो ना, तो मान लो कोई फास्ट बॉलर आपको बॉल कर रहा है और आप सामने खड़े हैं। अब क्या वहाँ पर आप ये चीज़ सोच सकते हो कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे बात करेगी या नहीं करेगी? वहाँ पर तो आप उसी जगह पर हो। सेम जब कोई बंदा रेस लगा रहा है ना, और मान लो कि ऐसी रेस है जहाँ पर कि ट्रैक के अंदर कोई ऑफ रोडिंग नहीं है, मतलब इधर उधर वाली गाड़ियाँ भी आ रही हैं और वहाँ पर अच्छी खासी भीड़ भी है। तो अगर एक पल के लिए भी ध्यान हटा तो वो मर सकता है इंसान। तो अब क्या वो उस मोमेंट पर इधर उधर सोचेगा? नहीं सोचेगा। बस यही आपको करना है। आपके पास सारे दिन के अंदर ना आपने एनालाइज करना है कि कौन सा टाइम ऐसा होता है जहाँ पर आप सिर्फ अपने साथ होते हो। उसी टाइम पर ही विजुलाइज करो, उसी टाइम पर ही आपको मैनिफेस्ट करना है, उसी टाइम पर ही आपको आगे क्या डिसाइड करना है वो करना है। मोस्टली ना लोग जब नहा रहे होते हैं, शावर ले रहे होते हैं, उस टाइम पर, जब वो रेस्ट रूम के अंदर है उस टाइम पर, है ना, जब वो वॉक कर रहे थे उस टाइम पर, मतलब रैंडमली आपको थॉट आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि उस रैंडम मोमेंट पर आप अपने साथ थे। आप किसी डिजिटल गैजेट के साथ नहीं थे, आप किसी के साथ बात नहीं कर रहे थे, आप किसी और की यादों में नहीं थे, आप फोकस्ड थे, अपने साथ थे। तो ये रैंडम चीज़ें रैंडम नहीं होती हैं, ये एक पैटर्न होता है। तो यही चीज़ आपको भी करनी है।
अब से जब भी आप अपने साथ हो, जब भी आपको ये चीज़ फ़ील हो ना, उसी टाइम पर ही मैनिफेस्ट करो और ये चीज़ भूल जाओ। जब तक आप अपनी पास्ट आइडेंटिटी नहीं छोड़ोगे ना, आप एक चीज़ सोचो कि ये धरती है ना, अब जो इंसान हमेशा ही समुद्र में रहा है, उसे कह दूँ कि रेगिस्तान है, नहीं मानेगा वो। सेम आप नहीं जानते हो ना कि आपके अगले 2 दिन के अंदर क्या हो जाए। आप अपनी लाइफ़ को ना आज से ही लेकर के बैठना और ये चीज़ सोचना कि जो चीज़ आप बचपन में सोचते थे, वो चेंज हुई है या नहीं हुई है। आपको अपनी लाइफ़ से एग्ज़ाम्पल मिल जाएँगे कि आपकी चीज़ें 1-1 साल के अंदर भी उतनी चेंज हो गई है जितनी 10 साल में नहीं हुई थी। तो जब आप इन चीज़ों को जीना शुरू करोगे ना, तभी आपके लिए हर टेक्नीक वर्क करना शुरू करेगी। तब तक मैनिफेस्टेशन या फिर विजुअलाइज़ेशन किसी भी चीज़ को यूज़ कर लो, तब तक आपकी एक भी चीज़ आपके जो कोड के अंदर है ना, नहीं जाने वाली है। रीज़न मैंने बता दिया आपको, जब तक आप अपना पास्ट आइडेंटिटी डिलीट नहीं करोगे, न्यू आइडेंटिटी को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तब तक चीज़ें कैसे हो जाएँगी?